हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप सभी? होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी एग्जाम की तैयारी और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे थे हिंदी सुमन भाग 2 कक्षा 4 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक का सॉल्यूशन। अब तक हम यहाँ पर देख चुके हैं चैप्टर 14 तक, अध्याय 14 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन, आकलन 3 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन का सही वे में आंसर मिलेगा। बिल्कुल भी इधर उधर करके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा। जो लिखना है वही आंसर मिलेगा आपको, एक भी क्वेश्चन का मिस आंसर नहीं मिलेगा। तो एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर पहली बार आपको सभी क्वेश्चन के आंसर सही रूप में मिलने वाले हैं। तो एक बार अगर आप नए हैं तो जाकर के सभी वीडियोस को चेकआउट करें। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 15, पूंछ किसकी है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। नदी किनारे एक बरगद का पेड़ था। एक दिन छोटा सा बंदर उस पेड़ की शाखाओं को पकड़कर झूल रहा था। बनियान ट्री, बरगद का पेड़ आप जानते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष भी कहा जाता है इसे, जिसके नीचे कुछ शाखाएं निकली रहती हैं, यानी कि आप देखते होंगे घुंघरालू शाखाएं जैसी पार्ट्स लटके हुए रहते हैं बरगद के पेड़ पे। तो झूल रहा था बंदर उस पर, तभी उसने तितलियों को मंडराते हुए देखा, यानी मंडराना यानी घूमना, घूमते हुए देखा। उन्हें पकड़ने के लिए बंदर उन पर कूद पड़ा। तितलियां उनकी हरकत देख करके, उसकी हरकत को देख करके इधर उधर उड़ जाती हैं। एक भी तितली उसके हाथ नहीं आई। बेचारा बंदर पत्थरों के बीच जा गिरा। अचानक उसने जमीन पे कुछ हिलता हुआ दिखा। बंदर ध्यान से देखने लगा तो वह एक पूंछ थी। अरे, कहीं मेरी तो पूंछ नहीं कट गई? उसने अपनी पूंछ को छूकर देखा, वह अपनी जगह सुरक्षित थी। फिर यह पूंछ किसकी है? सोचते हुए बंदर चल पड़ता है। तालाब में उसे एक मछली दिखाई देती है। बंदर पूछता है, मछली रानी इधर देखो, क्या ये तुम्हारी पूंछ है? मछली बोलती है, ये मेरी पूंछ कैसे हो सकती है? पूंछ के बिना तो मैं तैर भी नहीं पाती हूँ। कहकर मछली ने पानी में छलांग लगा दी। छोटा बंदर उलझन में पड़ जाता है, यानी दुविधा में पड़ जाता है कि टुक टुक पास की पेच से आवाज आती है। देखा तो पेड़ पर एक हुदहुद पक्षी था। बंदर बोलता है, तुम्हारी पूंछ कहीं खो गई है क्या? तो हुदहुद बोलता है, ना, यह रही मेरी पूंछ। पूंछ के बिना पेड़ पर भला मैं चोंच कैसे मारूंगी? फिर ये पूंछ किसकी है? तो बंदर सोच ही रहा था कि धम, पेड़ पर से एक गिलहरी कूदी। बंदर बोलता है, मेरे पास एक पूंछ है, देखो ये कहीं तुम्हारी तो नहीं? गिलहरी बोलती है, ये नहीं मेरी सुंदर पूंछ, इसी के सहारे मैं पैराशूट की तरह ऊंचाई से नीचे कूदती हूँ। तर 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 तर, तभी किसी के भागने की आवाज आती है। तो बंदर ने मुड़कर के देखा तो खरगोश खरगोश अपने बच्चों के साथ बिल किया और भाग रहा था। बंदर बोलता है, तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो? खरगोश बोलता है, पत्तों की सरसराहट सुनकर हम डर गए थे। सरसराहट आवाज सुन करके तो सोचा कि सियार आ रहा है। बंदर बोलता है, क्या ये तुम्हारी पूंछ है? खरगोश बोलता है, ना ना, ये मेरी पूंछ नहीं है, ये रही मेरी पूंछ। तो बंदर बोलता है, यह क्या, तुम्हारी पूंछ में सफेद धब्बे हैं? खरगोश बोलता है, जंगल में सियार भेड़िए सब हमें ढूंढते फिरते हैं। हमारा भूरा रंग शत्रु को आसानी से दिखाई नहीं देता। जब भी खतरा हो मैं आगे पीछे पूंछ उठाकर भागता हूँ, तब मेरे बच्चे मेरे पीछे सफेद रंग की पूंछ को देखते हुए भागते हैं। ऐसी भी होती है पूंछ? छोटा बंदर हैरान रह गया। तभी बंदर को एक छिपकली दिखाई देती है। उसकी पूंछ नहीं थी। बंदर बोलता है, तुम्हारी पूंछ खो गई है ना? चिंता मत करो, यह रही तुम्हारी पूंछ। छिपकली बोलती है, ये पूंछ अब मुझे नहीं चाहिए। बंदर बोलता है, क्या पूंछ नहीं चाहिए? पूंछ के बिना मछली तैर नहीं सकती, हुदहुद पेड़ पर खड़ी नहीं हो सकती, गिलहरी कूद नहीं सकती, खरगोश अपने बच्चों को दुश्मन से बचा नहीं सकता। यही नहीं, पूंछ के बिना तो मैं भी पेड़ की शाखाओं पर झूल नहीं सकता। तो तुम भला पूंछ के बिना कैसे रह सकती हो? ये किसने कहा कि पूंछ की आवश्यकता नहीं है? ऐसा छिपकली बोलती है। कल मुझे एक सांप ने पकड़ लिया था, पूंछ को छोड़कर मैं तो भाग निकली। बेचारा सांप धोखा खा गया। टूटी हुई पूंछ को तो मैं चिपका नहीं सकती, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरी नई पूंछ अपने आप उग जाएगी। तो आपको एक फैक्ट पता चला, जो छिपकली होती है ना, अगर खतरा दिखता है तो वो अपनी पूंछ को तोड़ करके भाग जाती है। छिपकली की पूंछ हिलती रहती है थोड़े समय तक, तो हमें लगता है कि छिपकली ही है, बट छिपकली भाग जाती है और उसकी जो पूंछ है वो रह जाती है, क्योंकि छिपकली की जो पूंछ है वो थोड़े दिनों में ही उसकी वापस आने लगती है। तो मेरी नई पूंछ अपने आप उग जाएगी। अच्छा हुआ मेरी भागदौड़ खत्म हुई, जिसकी पूंछ वो ही जाने। ऐसा कह करके बंदर ने चैन की सांस ली। तो ये कथा है झरना से आभार से ली गई है। बहुत ही रोचक कथा है। इसे आप याद भी कर सकते हैं, सुना सकते हैं अपनी कभी भी बाल सभा हो। ठीक है, तो अब देखते हैं इस चैप्टर के अभ्यास कार्य। तो चारों प्रश्नों के हम बारी बारी से आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न है, बंदर को पूंछ कहाँ और कैसे मिली? आंसर लिखेंगे, बंदर को जमीन पर एक हिलती डुलती पूंछ मिली। वह तितलियां पकड़ते समय पत्थरों के बीच गिर गया था और उसे पूंछ दिखी। खरगोश ने बंदर को क्या जवाब दिया? खरगोश ने कहा, नाना ये मेरी पूंछ नहीं है, ये रही मेरी पूंछ में सफेद धब्बे हैं, मेरे बच्चे खतरे में देख करके इसके पीछे चलते हैं।
अगर बंदर को पूंछ के बदले चोंच मिली होती तो वह किस किस के पास जाता और उनसे क्या बातचीत करता? तो यदि बंदर को चोंच मिलती तो वह हुदहुद पक्षी तोते अन्य चोंच वाले पक्षियों से पूछता कि यह चोंच मेरी नहीं है, क्या ये तुम्हारी चोंच है? तुम अपनी चोंच से क्या काम करते हो? वे उसे बताते कि चोंच से वे भोजन खाते हैं, पेड़ों पर चोंच मारते हैं, घोंसला बनाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इस कहानी को अपने शब्दों में लिखे। तो पूंछ किसकी, हमने कहानी पढ़ी, अब इसको अपने शब्दों में लिखेंगे। तो एक बंदर को जमीन पर एक पूंछ मिली, वह भ्रम में पड़ गया कि पूंछ किसकी है। उसने कई जानवरों, मछली, हुदहुद, गिलहरी, खरगोश से पूछा। अंत में उसे पता चलता है कि वह छिपकली की पुरानी टूटी पूंछ है। छिपकली बताती कि उसकी नई पूंछ फिर से उग जाएगी तो बंदर को राहत मिल जाती है। तो इस संक्षिप्त में हमने कहानी सुनाई है। आगे पार्ट है, भाग है सोचो और लिखो, जिसमें क है प्रश्नों की विकल्पों में से सही उत्तर को आपको चुन करके लिखना है। बंदर किन्हें पकड़ने के लिए कूद पड़ा? तो बंदर तितलियों को पकड़ने के लिए कूद पड़ा था, तो ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, विकल्प सा। बंदर ने किससे कटी पूंछ के बारे में नहीं पूछा? लोमड़ी से नहीं पूछा, गिलहरी से पूछा था, हुदहुद से पूछा था, खरगोश से पूछा था। लोमड़ी का कहीं जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, विकल्प सा करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसी के सहारे मैं किसकी तरह ऊंचाई से कूदती हूँ? पैराशूट की तरह। पूंछ के बिना मछली तैर नहीं सकती। पत्तों की सरसराहट सुनकर हम डर गए थे, ऐसा कौन बोलता है? खरगोश। सत्य कथन पर आपको सही का निशान लगाना है, असत्य पर गलत। तो तालाब में बंदर को एक मगरमच्छ दिखाई दिया, गलत। पूंछ मछली दिखाई दी थी। पूंछ के बिना हुदहुद पेड़ पर खड़ी नहीं हो सकती, ये सही है। खरगोश की पूंछ पर काले धब्बे थे, जी नहीं, सफेद धब्बे थे। छिपकली को अजगर ने पकड़ लिया था, जी नहीं, सांप ने पकड़ लिया था, तो ये भी गलत है। मेरी बात सबकी बात में है, कहानी में आए पात्रों को आपकी भाषा में क्या कहते हैं? जो भी आपकी लैंग्वेज है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ठीक है, आपको उस लैंग्वेज में आपको लिखना है। हिंदी में भी लिख सकते हैं अगर आपकी हिंदी भाषा है तो सेम का सेम। तो कक्षा में अपने साथियों से बातचीत करिए और लिखिए। जैसे बंदर को हम बांदर भी बोलते हैं, वानर, बांदरों भी बोलते हैं, है ना, बांदरे आगे, और बंदर भी बोलते हैं। खरगोश को ससा भी बोलते हैं और खरगोश भी बोलते हैं। तितली को तितली भी बोलते हैं और तितली भी बोलते हैं। गिलडी, गिलहरी को बोला जाता है गिलहरी। मछली को माछली भी बोलते हैं और मछली भी बोलते हैं। छिपकली को काचबो भी बोलते हैं और छिपकली बोलते हैं। सांप को सर्प भी बोला जाता है, सांप भी बोला जाता है। हुदहुद को हुदहुद ही बोलते हैं, इसका कोई अन्य नाम मुझे नहीं मिला। तो अगर आपकी भाषा में कुछ और कहते हो तो जरूर से लिखें। अगला प्रश्न है, अपने परिजनों से इसी प्रकार की अन्य कहानी सुनकर आइए और अपनी कक्षा में सुनाइए। तो आपकी क्या बड़ों से आपको कहानी सुननी है इसी प्रकार की एक और। जैसे इस कहानी है, शीर्षक जंगल के दोस्त और एक मुसीबत। एक समय की बात है, घने जंगल में हिरन, कौवा और कछुआ बहुत गहरे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे का हाल पूछते और साथ साथ समय बिताते थे। एक दिन हिरन जंगल में चर रहा था, तभी एक शिकारी ने उसे देख लिया, अपने जाल में फंसा लिया और हिरन जोर जोर से चिल्लाने लगा। कौवे ने हिरन की आवाज़ सुनी, तुरंत उठ करके उसके पास आया। उसने देखा कि उसका दोस्त जाल में फंसा हुआ है। कौवे ने फौरन जाकर कछुए को खबर दी। कछुए ने कहा, तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं अभी आता हूँ। कौवा तुरंत जाल के ऊपर मंडराने लगा और शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए जोर जोर से काव काव करने लगा। जब शिकारी का ध्यान कौवे की तरफ गया तो कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ जाल के पास पहुंचा और कछुए ने अपने तेज दांतों से धीरे धीरे जाल को काटना शुरू कर दिया। जब शिकारी ने देखा कि कछुआ जाल को काट रहा है तो वह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक कछुए ने काफी जाल काट दिया था। हिरन को मौका मिला और वह तेजी से भाग निकला। शिकारी ने कछुए को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कछुआ तुरंत पानी था पास में, उसमें छुप गया। तीनों दोस्त बच गए। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का वादा फिर से दोहराया। तो कहानी की सीख इससे मिलती है कि सच्चे दोस्त हमेशा मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते हैं। आगे है पढ़कर के जाने, जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको कहानी में खोजना है। जिस वाक्य में ये शब्द आए हैं उस वाक्य को यहाँ पर लिखना है। जैसे झूलना, बंदर पेड़ की शाखाओं को पकड़कर झूल रहा था। मंडराना, तभी उसने तितलियों को मंडराते हुए देखा। विवश, यहाँ पर देखिए पूरे चैप्टर में मैंने ढूंढा तो विवश मुझे कहीं नहीं मिला, बेचारा जरूर मिला है। तो विवश से इस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे पूंछ जो लास्ट में जब वो छिपकली के पास में जाता है तो विवश होकर छिपकली बोलती कि टूटी हुई पूंछ को तो मैं चिपका नहीं सकती ना, इसलिए मैं विवश हूं। तो तुम चिंता मत करो, अपने आप उग जाएगी मेरी पूंछ, ठीक है, इस तरह से वो बंदर को कहती है। इधर उधर तितलियां उसकी हरकत देखकर इधर उधर उड़ गई। इन शब्दों से नए वाक्य बनाइए। देखिए नए वाक्य बनाने आपको बंदर से, जैसे बंदर पेड़ की डाल पर उछल कूद कर रहा था। मछली, नदी के पानी में मछली तेजी से तैर रही थी। गिलहरी, गिलहरी अपनी लंबी पूंछ के सारे कूद रही थी। तितली, रंग बिरंगी तितली फूल के ऊपर बैठी थी। अगला पाठ है, पढ़े और बताए। बंदर पूंछ लेकर किन किन जानवरों के पास गया? तो बंदर पूंछ लेकर के मछली, गिलहरी, हुदहुद पक्षी और खरगोश के पास गया।
पूंछ दिखाने पर इन जीवों ने बंदर को क्या कहा? जैसे गिलहरी ने कहा, यह रही मेरी सुंदर पूंछ, इसी के सहारे मैं पैराशूट की तरह ऊंचाई से नीचे कूदती हूँ। मछली बोलती है, ये मेरी पूंछ कैसे हो सकती? पूंछ के बिना तो मैं मछली तैर भी नहीं सकती। छिपकली बोलती, ये पूंछ अब मुझे नहीं चाहिए। और बोलती है आगे कि सांप ने मुझे पकड़ लिया था, सांप से बचने के लिए मैं अपनी पूंछ को वहीं छोड़ करके भाग गई थी, तो पूंछ को छोड़कर मैं तो भाग निकली। इस तरह से वो बोलती है। अगर कहानी में ये जीव भी होते तो बंदर को क्या जवाब देते? जैसे कुत्ता, तो कुत्ता अपनी पूंछ हिलाकर खुशी जताता है और शायद कहता कि पूंछ से उसे संतुलन बनाने में मदद मिलती है, तो ये पूंछ तो मेरी नहीं है। घोड़ी कहती कि पूंछ से वह मक्खियों और कीड़ों को भगाती है, तो ये पूंछ भी मेरी नहीं है। भैंस भी यही कहती कि पूंछ से वह कीड़ों को दूर रखती है। शेरनी बताती कि पूंछ से उसे दौड़ने में, संतुलन बनाने में मदद मिलती है और अपने शावकों को संकेत देने में काम आती है। इस कहानी से कोई 3 प्रश्न बनाए जो आप अपने साथियों से पूछना चाहते हैं। जैसे बंदर ने सबसे पहले किसे देखा? हुदहुद पक्षी अपनी पूंछ का क्या करता है या क्या करती है? खरगोश की पूंछ में सफेद धब्बे क्यों होते हैं? अगला 5वां प्रश्न है, एक कहानी लिखी है नीचे जिसमें कुछ शब्द गायब हैं, तो आप खाली स्थान में शब्द को भरेंगे। जैसे बंदर उपवास खाने भोजन स्वादिष्ट। तो एक बार बंदरों ने उपवास रखने का निश्चय किया। उन्होंने पहले भोजन की व्यवस्था करने की सोची ताकि उपवास के बाद खाना किया जा सके। अब देखिए, खाने को खाया जा सके इस तरह से भी हो सकता था यहाँ पर, क्योंकि खाना दे रखा है। ठीक है, खाने को खाया जा सके इस तरह से भी हो सकता था, या फिर खाना किया जा सके हो जाएगा। सभी बंदर जंगल में केले लेकर आए। तय किया कि उपवास खत्म होने के बाद इन्हें खाएंगे, लेकिन एक बंदर ने सुझाव दिया, पहले ये देख ले कि केले कितने स्वादिष्ट हैं। उसने कहा कि सिर्फ चखने से उपवास नहीं टूटेगा। सभी ने थोड़ा थोड़ा केला चखना शुरू कर दिया। चखते चखते सभी केले खा गए और उपवास की योजना विफल हो गई। आगे है आओ रचना करें, जिसमें बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है कि अपनी पसंद के किसी जानवर का चित्र बना करके अपने साथियों के साथ में उस चित्र से संबंधित जानकारी जितनी हो सकती है वो कलेक्ट करके चर्चा करनी है। तो यहाँ पर मैंने बनाया जैसे ऊंट, कैमल, जो कि राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है राजस्थान में, और सॉरी सभी जगह कहा जाता है, और राजस्थान का राज्य पशु है। ठीक है, तो रेगिस्तान के जहाज के बारे में अगर परिचय की बात करें तो ऊंट एक बड़ा खुरों वाला स्तनधारी जीव है जो मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। 2 प्रकार का होता है, एक कुबड़ वाला और 2 कुबड़ वाले। ठीक है, 2 कुबड़ वाले ना आपको लद्दाख की तरफ मिलते हैं, मध्य पूर्वी एशिया में। ज़्यादातर पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में एक कुबड़ वाला ही रहता है। तो वैज्ञानिक नाम भी दिया हुआ है इनका, ड्रोमेडेरी और बैक्टीरियन। विशेषताएं होती है, कुबड़ होता है ऊंट में, तो ऊंट के कुबड़ में चर्बी जमा होती है जिसका उपयोग वह भोजन और पानी की कमी के लिए करता है, जिसे हम भी बोला जाता है इंग्लिश में। पानी कई दिनों तक ये बिना पानी पिए रह सकता है, एक बार में बहुत सारा पानी पी सकता है, इसलिए ये रेगिस्तान में सफ़र कर सकता है। अनुकूलन, इसकी लंबी टांगे इसे जमीन की गर्मी से बचाती हैं और इसके चौड़े गद्देदार पैर रेत में धंसते नहीं हैं। ये अपनी नाक के नथुने भी बंद कर सकता है ताकि रेत अंदर ना जाए। उपयोगिता इसकी यह कि ऊंट को बोझा ढोने, सवारी करने, दूध मांस के लिए पाला जाता है। इसे रेगिस्तान में यात्रा का एक प्रमुख साधन माना जाता है। अब देखिए, राजस्थान में ऊँटों का महत्व की अगर बात करें तो रेगिस्तानी जीवन होता है। थार रेगिस्तान में ऊँट ही सबसे भरोसेमंद परिवहन का साधन है, जैसे यहाँ रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। राजस्थान में ऊँट की सवारी पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है, खासकर जैसलमेर, बीकानेर, पुष्कर जैसे स्थानों पर। कला और उत्सव की बात करें तो बीकानेर का अंतर्राष्ट्रीय ऊँट उत्सव बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, जहाँ ऊँटों को सुंदर रूप से सजाया जाता है, उनके नाच, कला और नस्लों का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ ऊँट का उपयोग खेतों में हल चलाने, पानी खींचने, माल ढुलाई के लिए सदियों से किया जा रहा है। राज्य पशु घोषित किया था 2014 में। ऊँट को वर्ष 2014 में राजस्थान का राज्य पशु स्टेट एनिमल घोषित किया गया था, जो इसकी महत्ता को दर्शाता है। आगे प्रश्न है, पूंछ किसकी है कहानी अपने घर पर दोस्तों को सुनाइए और इस कहानी का नया शीर्षक बताने को कहें कि उनके बताए हुए नाम को आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे किसी ने बताया कि पूंछ का महत्व हो सकती है शीर्षक, बंदर की खोज, पूंछ की पहचान इत्यादि शीर्षक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय से घर जाते समय रास्ते में आपको लंच बॉक्स या मोबाइल मिला है, तो आप इसे किस तरह से अपने उसके मालिक तक पहुंचाएंगे। इसकी आपको कोई भी खोई हुई चीज़ मिलती है तो आप किस तरह से उसके मालिक तक पहुंचाते हैं वो यहाँ पर लिखना है। आपको एग्जाम्पल में खोई हुई चीज़ का लिखना है, लंच बॉक्स या मोबाइल। तो एक ईमानदार की कहानी हो जाएगा, इसका शीर्षक हो जाएगा मोबाइल की वापसी। मेरा नाम राहुल है, मैं 4ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज छुट्टी होने पर मैं रोज की तरह स्कूल बैग टांग कर घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में पार्क के पास मैंने देखा कि जमीन पर एक चमकीला काला मोबाइल फोन पड़ा है।
मैंने उसे उठाया, वह बहुत महंगा लग रहा था, उसकी स्क्रीन टूटी नहीं थी। मैंने सोचा अरे ये जरूर किसी ऐसे बच्चे का होगा जो जल्दी से यहाँ से गया होगा। मैंने इंतजार किया शायद कोई इसे ढूंढता हुआ आए, पर कोई नहीं आया। घर पहुंचकर मैंने अपनी मम्मी को सारी बात बताई, फ़ोन दिखाया। मम्मी ने मुझे शाबाशी दी और कहा बेटा हम इसे जल्द ही इसके असली मालिक तक पहुंचाएंगे, किसी के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा। तो हमने फ़ोन को चार्ज किया। थोड़ी देर बाद उस पर एक कॉल आया, स्क्रीन पर पापा लिखा था। मैंने घबराते हुए कॉल उठाया। सामने से एक दुखी आवाज़ आई, हेलो क्या ये मेरा फ़ोन है? मेरा बच्चा स्कूल से आते हुए इसे कहीं गिरा गया है। मैंने पूछा जी क्या आप बता सकते हैं इस फ़ोन में आपके बच्चे की कौन सी फ़ोटो लगी है? उन्होंने फ़ोटो का सही सही वर्णन किया। फिर उन्होंने बताया कि उनका घर मेरे स्कूल के पास ही है। मैंने तुरंत अपने घर का पता बताया और कहा कि वह आकर अपना फ़ोन ले जा सकते हैं। शाम को वे सज्जन अपने बच्चे के साथ हमारे घर आए। उनका बच्चा जो शायद मुझसे छोटा था, फ़ोन देख कर के बहुत खुश हुआ। उसके पापा ने मेरा और मम्मी का बहुत धन्यवाद किया। उन्होंने मुझे चॉकलेट भी दी और मेरी ईमानदारी की तारीफ़ की। मैंने मुस्कुरा कर कहा ईमानदारी ही सबसे अच्छी चीज़ है। फ़ोन उसके मालिक तक पहुंचाकर मुझे बहुत खुशी मिली। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि किसी और की मदद करने से ज़्यादा अच्छा महसूस कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह से ये कहानी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लंच बॉक्स की कहानी भी लिख सकते थे कि आपको मान लीजिए कि लंच बॉक्स मिला है, आप किसी उसे उस तक कैसे पहुँचाएंगे जिसका वो लंच बॉक्स है। तो कई बार हमारी कक्षा में छूट जाता है किसी की कोई चीज़, हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो वही कहानी आपको यहाँ पर लिखनी है बना करके। नेक्स्ट है भाषा की बात, जिसमें क क्वेश्चन है। नीचे दिए गए वाक्य दो तरह के हैं, जैसे कुछ वाक्यों में कार्य करने के लिए कहा जा रहा है और वहीं कुछ वाक्यों में कार्य करने से रोका जा रहा है। तो वाक्यों को पहचानते हुए अलग अलग तालिका में आपको लिखना है। तालिका इस तरह से है, जैसे एक तरफ तो आपको वाक्य को करने के लिए जो कहा जा रहा है, जो करने को कहा जा रहा है वो लिखना है, और जो करने को नहीं कहा जा रहा वो लिखना है। जैसे पायल खिड़की खोल दीजिए, शीला इधर आओ, अमरजीत विकास के साथ खेलने जाओ, अमित सबको खाने के लिए अनार दो, माधव पौधों को पानी दो। अब नहीं करने के लिए जो कहा गया है वो है नैना तेज आवाज मत करो, बबलू, यही यहाँ पर ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये बबलू है, ठीक है। बबलू खिड़की पर मत बैठो, कृष्णा इमली मत खाओ, अमर किताब मत खोलो, काजल कागज मत फाड़ो, ठीक है। अगला ख है विवेक नीचे दिए गए गद्यांश में विराम चिन्ह लगाना भूल गया है। आप उचित स्थान पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगा करके उसकी सहायता कीजिए। तो यहाँ पर हम विराम चिन्ह के साथ में इस पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सोहन को एक बीज मिला, पूर्ण विराम। सोहन ने उसे जमीन में बो दिया, पूर्ण विराम। वह रोज पानी देता, पूर्ण विराम। कुछ ही दिनों में वहां एक पौधा निकल आया, पूर्ण विराम। पौधों को देखकर उसका दोष खुश हुआ, पूर्ण विराम। बोला, अल्प विराम। एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा यहाँ पर। वाह, विस्मयाबोधिक चिन्ह जिसे बोला जाता है, इन्वर्टेड कॉमास में बंद करेंगे। वाह क्या सुंदर पौधा उगा, एक्सक्लेमेटरी साइन। इसमें तुमने क्या क्या डाला, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, और इसे बंद कर देंगे। सोहन बोला अल्पविराम, अरे ज़्यादा कुछ नहीं, बस पानी, खाद और मच्छरों से बचाने के लिए नीम का घोल छिड़का है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरे जो गद्यांश है उसे हमें लिखना था। तो ये डन होता है आपके चैप्टर नंबर 15 के सभी क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, यूजफुल लगा होगा और एक एक क्वेश्चन का आपको करेक्ट वे में आंसर मिल गया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि मैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी अपलोड करूँ वीडियो की तो आपको तुरंत से मिल सके, क्योंकि हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो रह गया है। उसके बाद में आकलन 4 करेंगे और डन हो जाएगा आपका क्लास 4 का हिंदी सब्जेक्ट। तो फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।